Creative Learning 2.5 Concept 1 Vector Product of Vectors A and B and its magnitude at different angles is summarized in this. तो वेक्टर प्रोडक्ट है एक्चुअली A क्रॉस B इक्वल ए बी साइन ऑफ थीटा n हैट, यूनिट वेक्टर भी साथ लगता है। ये सारी है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसका जवाब कोई ना कोई 5 आएगा 10 आएगा, लेकिन ये साथ डायरेक्शन लगेगी तो फिर वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो A क्रॉस B जो है वो वेक्टर होता है। ठीक है, और उसका जो जवाब है वो भी वेक्टर होना चाहिए, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड साथ डायरेक्शन मिलाएंगे तो ये वेक्टर बनेगा। अब अगर आप एंगल 0 पुट करेंगे तो जवाब जो है वो 0 साथ डायरेक्शन मिला के 0 वेक्टर बनेगा। ठीक है, जिसको नल वेक्टर कहते हैं, 0 नहीं बनेगा। 30 डिग्री पे आंसर आएगा 0.5 AB और साथ n हैट, इसके साथ भी ये आएगा, इसके साथ भी ये। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छा सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी हो क्रॉस B की तो ऐसे कर लेंगे, वो होगा AB साइन थीटा, फिर n हैट नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आप उसमें वैल्यूज पुट करें, थीटा की वैल्यू 0 इसमें पुट करें, ये आएगा 30 पुट करें, ये आएगा 45 पे 60 पे 90 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा बढ़ने के साथ साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट का जवाब है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। जो ही थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर भी बढ़ता है, उसकी मिकदार भी बढ़ती है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट इज मिनिमम एट 0 एंड देन इंक्रीजेस with increase in angle becomes maximum at 90 and 0 at 180 डिग्री। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी वही सिलसिला हो गया, 0 से 90 तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, लेकिन 90 से फिर 180 डिग्री पर फिर क्या हो जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा बढ़ता है तो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर कम होता जाता है। ठीक है, ओके जी। वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इट डोंट ओबे कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये याद रखना है चूंकि वैल्यूज बराबर नहीं आती, बस सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट 2 फाइंडिंग रिजल्ट एंड वेक्टर A क्रॉस B व्हेन A and B lie in a given plane if A and B lie in XY plane। ठीक है, XY प्लेन में फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो A इधर है B इधर है, या ये A पड़ा है और ये B है। ठीक है, तो ये दोनों किस प्लेन में है, XY प्लेन में है। ठीक है, A क्रॉस B किधर होगा फिर, तो ये A है ये B है, तो A से B की तरफ हाथ घुमाएंगे तो वो किधर Z एक्सिस की तरफ होगा, A क्रॉस B Z एक्सिस की तरफ। A क्रॉस B लाइज अलोंग Z एक्सिस। तो A और है B और है, लेकिन A क्रॉस B एक नया वेक्टर है, उन दोनों के मिलाप से बना है। ठीक है, A क्रॉस B नया वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर है, और वो किधर है, वो A क्रॉस B के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ। ठीक है, A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू X एंड Y एक्सिस, और ये जो बाहर है ये X के भी परपेंडिकुलर है और Y के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लियर? इसी तरह से इफ A एंड B lie in YZ प्लेन, A जो है Y की तरफ है या Y के साथ कहीं पड़ा है, उस दीवार पे पड़ा है वेक्टर। ठीक है, A भी और B भी दोनों YZ प्लेन में है, तो फिर उनका हाथ घुमाएंगे तो किधर आएगा, X एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो A क्रॉस B लाइज अलोंग X एक्सिस। ठीक है, A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू Y एंड Z एक्सिस। इसी तरह से तीसरा भी। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद। हाँ, यहाँ पे हम समझने के लिए कह दिया ना कि ओरिजिन से स्टार्ट होना वेक्टर, जरूरी तो नहीं वेक्टर कहीं भी पढ़ा हो आपने उनको कनेक्ट कर देना। राइट हैंड रूल लेने के लिए दोनों की टेल्स मिलाना पड़ती है, एंगल जब भी लेना हो टेल्स मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं भी पढ़ा है, एक वेक्टर ये पढ़ा है, एक वेक्टर ये पढ़ा है, या कहीं भी किसी जगह यहाँ पढ़ा है, इन दोनों की टेल्स मिलाएं। यहाँ पढ़ा है, इन दोनों को इकट्ठे ले आए, टेल्स में। ठीक, A क्रॉस B ये जो नया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू Y एंड Z एक्सिस, वो Y है ये Z है। वेक्टर कहाँ पड़ा था, A और B कहाँ पड़े थे, उस दीवार के ऊपर पड़े थे, उस दीवार के ऊपर ऐसे रखे हुए थे, तो उनका ऐसे लेंगे तो A क्रॉस B इधर है X की तरफ, ये है A क्रॉस B। अब ये A क्रॉस B Y के भी परपेंडिकुलर है और Z के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कहना चाह रहे हो। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स।
ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई के है, आई डॉट आई 1 होता है। इस तरह से आई डॉट के क्रॉस आई, के क्रॉस आई किसके बराबर, जे है, आई डॉट जे 0 के बराबर है। इस तरह के यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट के ये आता होता है, आ जाता होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये दिए हुए। अच्छा, कॉन्सेप्ट 4, वेक्टर प्रोडक्ट हेल्प्स टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी यूजिंग इक्वेशन दिस व्हाट। तो जाहिर है इस फार्मूले में मौजूद है, तो आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। क्या था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन हैट, ये निकालना है तो उसको बटे में ले जाएं। तो ए क्रॉस बी क्या है, ये वेक्टर है, बटे में ये मैग्नीट्यूड है, ये बटे में आ जाएगी ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन हैट। और ये जो ए बी साइन थीटा है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब ये और ये हो तो आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं नॉर्मल की। ठीक है, नॉर्मल की वो जो नॉर्मल डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर, वो भी पता कर सकते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे एंड जे प्लस के। तो ये आपके सामने है, इसको ये फार्मूला लगाएं जी, करें। करें भाई नौजवानों, आई प्लस जे, आई और जे के दरमियान होगा, जे प्लस के इधर है, इधर होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो बनेगा, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, स्पेस में होगा, सही है। तो इसमें कौन सा है, आई प्लस जे माइनस के ओवर 3 स्क्वायर रूट होगा, जिसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लें। ठीक है, आई माइनस जे प्लस के ओवर 3 स्क्वायर रूट, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, अच्छा हुआ डिस्कस हो गया है ये। ओके जी, कॉन्सेप्ट नंबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हेल्प्स टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी यूजिंग इक्वेशन। तो सिर्फ कॉस थीटा ही एंगल नहीं फाइंड करवा सकता, साइन भी फाइंड करवा सकता है। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आप निकाल लें और ए और बी की अलहदा मैग्नीट्यूड हो तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, और इतना से थीटा भी निकाल सकते। 2 वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ईच, ए क्रॉस बी इतना है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी जी। तो इसी फार्मूले में आप पुट करेंगे। क्या फार्मूला था, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ए और बी की तो हो गई 5 और 5। ठीक है, ऊपर कितनी आएगी सर, 3 3 और 16। हाँ ठीक है, ऊपर भी 5 आएगी। चूँकि ये ए क्रॉस बी सिंगल वेक्टर है ना, आप इसको कहें ए है, ये ए एक्स आई माइनस ए वाई जे है, तो ए की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो वो 5 आएगा। ठीक है, तो वो 5, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1/5। तो साइन थीटा 1/5, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5, ये आएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। Concept number 6 जी, if value of a dot b is known, the obtaining angle from a cross b can be found and vice versa। अगर a dot b के बारे में हमें पता है तो फिर हम a cross b के बारे में भी इससे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, देन obtaining उससे एंगल निकाल के, अगर ये इसके बारे में जानते हैं तो उससे एंगल निकाल के हम a cross b के बारे में पता कर सकते हैं। ये देखिएगा कैसे, ये MCQ अक्सर आते हैं एग्जाम में। फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल 0, देन a क्रॉस b क्या होगा। तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0 से हमें पता चल गया कि थीटा कितना है 90। अब वो यहाँ पे अप्लाई करें, a क्रॉस b किसके बराबर होगा, ए बी साइन ऑफ 90 इंटू एन हैट। ठीक है, तो साइन 90 क्या हो गया 1, तो ये आ जाएगा ए बी एन हैट। ठीक है, तो दिस इज द आंसर है। हाँ, यस यस, और नहीं करते कि उसको मॉड लगाया या नहीं। हाँ जी, यही जल्दबाजी, जल्दबाजी नहीं करनी आपने, हम कर रहे हैं इधर, आपने नहीं करनी। हाँ हाँ जी, हो नहीं पाता, लेकिन बहरहाल सेंसिबल बनना होता है और अंडरलाइन करें चीज़ों को और इस तरह से। ठीक है, इजीली। ओके, शुड वी प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट देखें। तो फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इफ a क्रॉस b इज नल वेक्टर देन a डॉट b। तो अब a क्रॉस b नल वेक्टर है तो थीटा क्या होगा 0। अब उसमें पुट करें तो a क्रॉस b a b cos ऑफ 0, तो cos 0 1 होता है, तो ये किसके बराबर, ये a b के बराबर है। ठीक है, आगे चलें।
ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू नल वेक्टर देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन b एंड c। तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 थीटा क्या हो गया 90 एंड a क्रॉस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब एंगल 0 हो, और डॉट कब 0 होता है? जब एंगल 10 हो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन b एंड c? a डॉट b आप फर्ज कर लें a इधर है b इधर है, ठीक है। अच्छा, फिर a एंड c पैरेलल है, इसका मतलब a भी इधर है और c भी इधर ही है, ठीक है। तो c और b क्या हो गए? परपेंडिकुलर। इसको इसी तरह से लिख लें, डायग्राम भी वाली बना लें। ओके जी, नेक्स्ट देखें। इफ a इज इक्वल टू अल्फा i एंड b इज इक्वल टू अल्फा j देन a क्रॉस b इज इक्वल टू, तो सिंपली ये j की तरफ है वो i की तरफ है। a कितना है? a i क्रॉस a j, तो a स्केयर i क्रॉस j k के बराबर, ठीक है। c ओके, ये आ गया a स्केयर k। इफ द एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा देन a क्रॉस b डॉट इज, a किधर है? इधर, ठीक है। b फर्ज करें इधर है, इधर है, इधर एक इधर भी ले लें। तो पहले देखें a क्रॉस b किधर होगा? इधर, ठीक है। अब आपने क्या करना है? a क्रॉस b जो इधर है और a का डॉट प्रोडक्ट लेना है। दोनों में एंगल कितना है? इतना भी समझ आ रही है? नहीं सुने, a और b के दरमियान कोई एंगल थीटा है, ठीक है। अब a क्रॉस b लें किधर होगा? वो इधर होगा। तो इधर जो वेक्टर है वो a क्रॉस b है, उसका नाम आप कोई भी रख लें, ठीक है। मैं फ़र्ज करता हूँ इसका नाम मैं x रख लेता हूँ। तो x डॉट a लेना है, जबकि मुझे पता है x और a परपेंडिकुलर है। तो x a कॉज ऑफ 90, तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया जी कॉन्सेप्ट नंबर 7। इफ वैल्यूज ऑफ a डॉट b एंड a क्रॉस b आर गिवन देन एंगल कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग देयर वैल्यूज। इफ इट इज गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू इतने, a b cos थीटा को इतने के बराबर पुट कर दे, टेंजेंट थीटा 1 के देन थीटा 45, ठीक है। तो a डॉट b और a क्रॉस b अगर इनकी मैग्नीट्यूड, इसकी तो मैग्नीट्यूड, इसकी तो वैसी मैग्नीट्यूड होती है, इसकी गिवन होगी। अगर इनका कंपैरिजन दिया हुआ हो तो आप थीटा वगैरह निकाल सकते हैं। इफ इट इज गिवन दैट 4a डॉट b इज इतने, तो फिर एंगल निकालें। इसको आप लिखेंगे 4ab cos थीटा इज इक्वल टू ab sin थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा 4, थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो a डॉट b और a क्रॉस b का कॉम्बिनेशन भी चलता है, ठीक है। इससे रिलेटेड उल्टा भी तो कहा जा सकता है, अगर एंगल दोनों के दरमियान 45 हो तो क्रॉस और डॉट की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ठीक, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें। ओके जी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b एंड a डॉट b आर 2 and 4 respectively, the angle between a and b is जी, तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड बराबर है ए बी साइन थीटा, और वो बराबर कितने के है? 2 के, चूँकि इसका जिक्र पहले है तो 2 आएगा। फिर a डॉट b किसके बराबर है? ए बी कॉस थीटा, वो है 4 के बराबर, ठीक। डिवाइड कर दें, ठीक है। ए बी से कट जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 1/2 ये आ गया, क्लियर। a डॉट b इज इक्वल टू इतने देन एंगल बिटवीन a एंड b इज, जी सर लव भी बैठे हो सन बिलाल से पढ़ी 30 बन रहा है, बस ठीक है। a डॉट b किसके बराबर होता है? ए बी कॉज ऑफ थीटा बराबर है 3 स्क्वायर रूट इनटू ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ए बी से कट गया। अच्छा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट, टेंजेंट इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट, वो कितना आएगा? 30 डिग्री। हाँ ठीक है, ओके जी।